मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फरहान, जो कि आज की इस वीडियो में आप सब लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस प्लान लेके आए हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन उनके पास आइडिया नहीं है कि बिजनेस कौन सा करें। पाकिस्तानी मार्केट्स के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ पे 100 में से 80% लोगों के कारोबार फ्लॉप हो रहे हैं। तो इनके पास एक चलता हुआ कारोबार है, ये आपको उस बिजनेस में शामिल करके माहाना बेस पे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में आप किस तरह इनके साथ शामिल होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, आया कि ये कंपनी किस हद तक ऑथेंटिक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लोगों को बताएं कि आप ये जो बिज़नेस प्लान लेके आए हैं, इसमें लोग आपके साथ शामिल होंगे तो क्यों होंगे, क्या फ़ायदा होगा लोगों को? देखें, सबसे पहले तो हम ये बिज़नेस लेकर आए हैं, उसमें लोगों को ये फ़ायदा होगा कि वो उनको जो आजकल कारोबार की जो टेंशन होती हैं कि वो कारोबार पैसे तो हैं लेकिन कारोबार कौन सा करें, और उसके बाद जो टेंशन शुरू होती है कि कारोबार की मार्केटिंग किस तरीके से करें, उसको संभालें किस तरीके से और उसको प्रमोट किस तरीके से करें। कारोबार तो स्टार्ट तो वो कर लेते हैं लेकिन आगे जाके वो कारोबार बहुत जल्द फ्लॉप हो जाता है और उनको खुद भी पता नहीं लगता है कि वो फ्लॉप किस वजह से हुआ। तो हम लोग एक ये चीज़ उनके लिए लेकर आए हैं कि आप इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करें, हमारा बिजनेस परचेज करें, फ्रेंचाइज हमारी परचेज करें और उसके बाद हमारे पे छोड़ दें। हम उसको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं, किस तरीके से हम उनको प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, वो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इस टेंशन से वो बिल्कुल निकल जाएं कि उनका कारोबार कल को चलेगा नहीं तो वो क्या करेंगे, लॉस हो जाएगा तो वो कहाँ पे खड़े होंगे, ये सारी जिम्मेदारी कंपनी लेगी। कंपनी आपको फिजिकली अपनी एक फ्रेंचाइज का ऑनर बना के देगी और उस पर जो है ना सारी मार्केटिंग वही करेगी, कारोबार किस तरीके से प्रमोट करना है वो वही करेगी। तो आप लोगों ने जो है ना कुछ भी नहीं करना, आपको इस टेंशन से आज़ाद हो जाएं। देखें, लोगों को एक सब्ज बाग लग रहा होगा आपकी बात का कि इसमें नुकसान नहीं है ना, मुनाफा ही है सारा। तो इसको क्लियर करें कि नुकसान क्यों नहीं है। नुकसान तो हर बिजनेस में होता है, इस वाले पैकेज में नुकसान क्यों नहीं है? देखें, इसमें तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्लॉज मौजूद हैं। उसमें हम लोगों को ये देखना है कि कहाँ पे जो कस्टमर है वो कहाँ पे उसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, कहाँ पे बिज़नेस डाउन हो रहा है। हमारे पास को हमने ये बिज़नेस आज ही शुरू नहीं किया है, इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत है, हमारी टीम है जो दिन रात जो है ना इस चीज़ को लेके चल रही है और उसका फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि कहाँ से वो नुकसान कम से कम हमारा, यानी नुकसान हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें। तो वो आम बंदा जो बेचारा एकदम से अपना बिजनेस शुरू करता है, उसको ये समझ नहीं आती कि यार मैं किस तरीके से, किस मार्केट से मैं किस तरीके से ग्रो करूं और मुझे नुकसान किस वजह से हो गया। हम उसको एडवांटेज दे रहे हैं कि हमारे पास जो टीम है, हम उस टीम को उनके साथ अटैच करते हैं और वो सारी की सारी जो पेन जो है जो आप ले रहे होते हैं वो पेन हमारी टीम ले रही होती है। वो उसकी वजह से जो है ना, देखिए नुकसान नफ़ा नुकसान तो बिज़नेस में है। अब अगर हम बिल्कुल ही ये सोचें कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट होगा तो ये तो एक सूद के ऊपर चला जाएगा। हमने एक सूद का एलिमेंट भी इसमें से निकाला है क्योंकि हम फिजिकली बिजनेस करवा के दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, हम आपको उसका ओनर बना रहे हैं। जब आप उस चीज़ के ओनर बन गए, आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है तो वो आपके सामने ही है। जितनी सेल परचेज हो रही है, हम आपको उसकी जितनी भी बैलेंस शीट है वो आपके ही सामने है। आप उसको मोनेटाइज करें, खुद बैठें, उसको सुपरवाइज करें, देखें आपके सामने। क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस तो है ही नहीं कि जो आपने किसी कंपनी को दे दिया उसके बाद आप ब्लाइंड हो गए, कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपको कुछ पता ही नहीं है। इन दी एंड आपको आपके प्रॉफिट में से ही, आपकी इन्वेस्टमेंट में से ही आपको प्रॉफिट दे दिया। चले, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गया हूँ, लेकिन ऑडियंस अभी भी एक तजस्सुस में है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे, लोग आपके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप जो आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिज़नेस किस कैटेगरी का हो सकता है? देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं बिज़नेस के, जिसके अंदर जो है ना आपने एक फ़िज़िकल बिज़नेस में अटैच होना है हमारे साथ। हमारा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हमारे 2 मॉड्यूल हैं इसके अंदर। हम आपको जो फ़िज़िकल जो एक आप कह लें कि एक मिनी मार्ट सा हम आपको बना के देंगे। उसके अंदर कुछ चीज़ें जो होंगी वो आप फिज़िकली सेल आउट करेंगे और कुछ जॉइंट वेंचर के तौर पे हमारी एक वेबसाइट होगी, उसके ऊपर कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी। ज़ाहिर बात है, एक मिनी मार्ट के ऊपर हर चीज़ तो आपको नहीं मिल सकती, लेकिन जो कस्टमर ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं हम मार्केटिंग उन्हीं को थ्रू करेंगे और जो चीज़ें हम आपको कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन सेल आउट करेंगे वो हम उसमें से जो वेबसाइट पे हमें जो ऑर्डर देगा वो उसमें से हम उसको प्रोवाइड करेंगे। वो मतलब इनका ये है कि इनके पास 2 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल जो है वो टोटली कॉमर्स पे काम करेगा और दूसरा मॉड्यूल वो फिजिकल मार्केट को देखेगा। तो अभी इनसे मॉड्यूल के
के बारे में भी पूछ लेते हैं। आई थिंक ये पैकेज होंगे और पैकेज प्लान इनके क्या है ये पूछना ज़रूरी है, इसके बगैर तो वीडियो जो है वो अधूरी है। आप मुझे बताएं कि आपके जो पैकेज प्लान है वो क्या है। देखिए हमारा जो पैकेज प्लान है ये स्टार्ट करता है 1.5 मिलियन से, लेकिन अभी हमने एक बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ़र हमने निकाली हुई है। 3 लाख का हम लोग इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अभी जो आपके चैनल के तवज्जुह से आएगा या हमारा जो एक टाइम पीरियड चल रहा है उसमें अगर हमारे साथ कोई ज्वाइन होता है तो हम इसको 12 लाख के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। 12 लाख रुपए के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। 12 लाख रुपए के अंदर एक तो आपका दुकान का एग्रीमेंट होगा, ये रेंट पे होगी दुकान। ये कुछ लोगों का सवाल होता है कि दुकान आप हमारे नाम करेंगे, तो वो हमारी जो दुकान हैं वो छोटी मोटी दुकान नहीं होंगी, सोसाइटीज़ के अंदर अच्छी लेवल के ऊपर होगी, तो वो ज़ाहिर है वो रेंट पे होगी। रेंट का एग्रीमेंट जो है ना वो हमारे इन्वेस्टर्स के नाम पे होगा। सेकंड ये है कि हम अपने बिजनेस के फ्रेंचाइज का ऑनर उनको बनाएंगे। ठीक है। अब ऑनरशिप जब आपके पास आ जाएगी तो आप उस ब्रांड के ऑनर हो गए, मालिक हो गए। तो अब उसके बाद जो है जो 12 लाख के बाद हम आपको आपकी शॉप जो है वो रेडी करके देंगे, उसकी पूरी सेटिंग करके देंगे, उसके अंदर जितना भी स्टॉक अवेलेबल होगा, यानी आपने जो 12 लाख दे दिए हैं वो 12 से ज़्यादा आपको आपकी शॉप पे लगा हुआ और रखा हुआ नज़र आएगा। अब देखें 12 लाख रुपए लगा दिया मैंने, अब उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है। देखें उसके साथ जो है ना आप कंपनी के जो पार्टनरशिप हो जाएगी वो 30% के साथ हो जाएगी, 70% जो है वो कंपनी के उस पर चला जाएगा। ये जो पार्टनरशिप वो होगी ये प्रॉफिट के ऊपर होगी, जो प्रॉफिट आएगा जो उस पर जो 30% है वो इन्वेस्टर को जाएगा और 70% जो है वो कंपनी को जाएगा। अब लोग ये पूछेंगे यदि 30% हमें दे रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट और 70% कंपनी को जा रहा है तो कंपनी इतना क्यों ले रही है। देखें कंपनी एक तो पेन ले रही है, उसके पीछे उनकी मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग करेगी, आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगी, आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगी, जो आपने नहीं करना। आप एज ए एक स्लिपिंग पार्टनर के तौर पे होंगे, उसमें आपको कैमरे की एक्सेस भी दी जाएगी। आप अपने बिजनेस को अगर देखना चाहते हैं, डेली आना चाहते हैं, आप आएँ देखें कितनी सेल हो रही है, क्या हो रही है मैनेजमेंट, तो वो आप अपने देख सकते हैं। सेकंड है कि मंथ के एंड में आपको एक बैलेंस शीट दे दी जाएगी जो एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, और खर्चे की मद में आपको एक अमाउंट हम लोग एक ऑफ़र करेंगे, वो आपको हर महीने जो है वो आपको मिलती रहेगी। उसके बाद ये होगा कि हर 6 महीने के बाद हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। ज़ाहिर बात है कि फर्स्ट मंथ पे ही तो नहीं आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ये ब्रेक इवन तक आते 2 महीने लग जाते हैं ऑलमोस्ट। ज़ाहिर बात है बिज़नेस है, नया है, नई जगह पे जब वो जाएगा तो कस्टमर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो 2 महीने के बाद जब वो अपने एक कस्टमर मार्केट बनवा लेगा तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है, जो फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ आपने जो खर्चा लिया हुआ है वो उससे आगे जो है ना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब देखें अगर आपने इनके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 6 माह बाद हिसाब होना है। अगर आपको महीने बाद घर के अखराजात के लिए पैसे चाहिए तो आप ले सकते हैं। जब वो 6 माह बाद हिसाब होगा तो उस हिसाब में से जो पैसे आपने लिए होंगे आपके प्रॉफिट में से वो पैसे कट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने महीने बाद इनसे ले लिया 30,000 रुपये, तो अब ये है कि जब हिसाब होगा आपका वो 30,000 रुपये कट हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा प्लान भी इनसे पूछ लेते हैं, वो थोड़ा छोटा प्लान है उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है। तो इसमें एक फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि अगर आप यही प्लान, यही अपनी शॉप, यही अपना बिजनेस 1 साल बाद छोड़ते हैं, कहते हैं यार मैं बेच देता हूँ, मैं इसको नहीं करना चाहता, तो उसकी वर्थ जो है वो 18 लाख रुपए में चली जाएगी। तो अब इनसे पूछते हैं छोटा प्लान जो इनका है आम लोगों के लिए, जो बेचारे जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है उनके लिए, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके कितने चार्जेस हैं और उसका क्या शेड्यूल है। देखिए हमारा जो छोटा प्लान है वो बड़े प्लान से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बड़े प्लान में हम लोग जो है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। छोटे प्लान में हम जो है उनको कोई शॉप रेंट आउट नहीं करके दे सकते। उसमें यह है कि हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है वो टोटली हमारा जो है ना वो वेयर हाउस पे डिपेंड कर रहा है। हम उनको वेयर हाउस में एक स्पेस दे देंगे जो हम ऑफ़र कर रहे हैं 6 लाख रुपए के ऊपर। अब 6 लाख में जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर चली जाएगी और उनको एक स्पेस ऑफ़र कर दी जाएगी। वहाँ पे हम उनको एक फैसिलिटी ये देंगे कि वहाँ पे CCTV कैमरास जो है ना वो हर तरफ लगे होंगे। जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट पड़ी हुई होगी, जिस रैक के ऊपर पड़ी हुई होगी, जो स्पेस हमने उनको अलॉट की हुई होगी, उसका एक कैमरे की एक्सेस जो है ना उनके मोबाइल पे दे देंगे। वो उनको पता होगा कि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए वो कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर की हुई है। वो कैमरा
24 आवर वर्किंग उसमें होगा, उसमें रिकॉर्डिंग भी होगी, अपने मोबाइल पे वो देख सकेंगे कि इतनी मेरी चीज़ सेल हो रही है और इतनी चीज़ जो है वो दोबारा उसे स्टॉक में आ रही है। अब देखें कि ये मॉड्यूल टोटल ई कॉमर्स का है ना, अब आपको एक वेयर हाउस के अंदर शॉप मिलती है जो कि आपकी है। उस शॉप में मीट भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। अब वो डेली बेस पे जो भी आपकी शॉप में काम चल रहा है, सेलिंग हो रही है या वहाँ पे माल नया आ रहा है, तो आप अपना पूरा वो वहाँ से रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो अब ये है कि इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा जो कि इनके पहले प्लान में थी। इन्होंने कहा जी वो 15 लाख वाला प्लान है तो हम आपको 12 लाख में ऑफर करेंगे, जबकि ये कोई चीज़ नहीं है ना। अब कोई गाड़ी हो तो वो बंदा कह सकता है कि ये 10 लाख की आपको 8 की दे देंगे, तो इसका मैं इनसे पूछूंगा इसके पीछे क्या वजह है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये हम 12 लाख जो है ये इस पर 3 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये 12 लाख इसकी प्राइस नहीं है, इसकी जो कॉस्ट आती है वो 15 लाख रुपए है। अब ये जो 3 लाख का जो डिफरेंस है हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सिर्फ इसमें यह है कि कंपनी अपनी लॉयल्टी है, अपने जो ब्रांड का जो नाम है उसकी फ़ीस नहीं चार्ज कर रही। वो कुछ टाइम महदूद मुद्दत के लिए ये ऑफ़र है सिर्फ। ये इसमें से जो 3 लाख रुपए हैं इसमें से इनके नाम की फ़ीस है, और दूसरा ये है कि मार्केटिंग जो एक्सपेंस हैं वो फ़िलहाल हमने मिन्हा किए हुए हैं इसके अंदर से, तो वो इसकी वजह से जो है ना हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। ये 3 लाख रुपए उस चीज़ के। फ्रेंचाइजीज़ के जो चार्जेस हैं, इनके कहने का मकसद था कि वो हम आपसे नहीं लेंगे, और इसके अलावा जो मार्केटिंग के अखराजात हैं जो कंपनी कर रही है वो कह रहे हैं वो भी आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। अब मेरे ख्याल से सारे सवाल मेरे क्लियर हैं, लेकिन एक दो सवाल जो कि हर बंदा पूछना चाहेगा कि कंपनी ऑथेंटिक कितनी है, हमारा जो लगा हुआ पैसा है वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, अगर कल को कुछ ऐसा वैसा हो जाता है। तो इसके बारे में मैं ज़रूर पूछूंगा इनसे, ताकि आप लोगों का माइंड भी क्लियर रहे और मेरा भी। जी, इसके बारे में ऑथेंटिकेशन के बारे में लोगों को बता दें। देखिए, एक तो हमारी कंपनी जो है वो ऑथराइज़ है हर जगह से। पाकिस्तान में देखें जहाँ से भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं हमने वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, और ये एक ब्रांड बनने जा रहा है। ये अभी तो स्टार्टिंग में आपको क्या होगा आगे, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने के लिए जा रहा है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है, ये आपने इन्वेस्टमेंट कोई ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं दी है। अगर आपने इसमें 12 लाख रुपए कंपनी को पे किया हुआ है तो इसकी जो वर्थ है वो ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास है। वो इस वजह से कि आप खुद देखेंगे, आपकी जब मिनी मार्ट रेडी होगा तो आप देखेंगे आपकी 12 लाख रुपए जो है उससे ज़्यादा की वर्थ की चीज़ें अंदर पड़ी हैं, दुकान उसके अंदर रेडी हुई है। तो सबसे बड़ी आपकी ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके अपने हाथ में है, आपने किसी को दे नहीं दी। आपको आगे पता नहीं है कि ये कंपनी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो ये आपके सामने ही है। वो 12 लाख रुपए जो है वो आपके अपने हाथ में ही है। मतलब आप उस दुकान के मालिक हैं, तो जब मालिक है तो उसके ज़हन में वो खदशात भी ख़त्म हो जाते हैं कि जो डाउट के होते हैं। अब आप छोटे प्लान का हिसाब बता दें कितनी देर बाद होगा, और उसके बाद जो है लोगों से इजाज़त लेते हैं। जी, छोटे प्लान का हिसाब जो है ना वो हर 3 माह के बाद होगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो सेलिंग है वो डेली बेसिस पे है और वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने इसको 6 महीने तक हमने इसको प्रोलॉन्ग नहीं किया, क्योंकि इसमें जो है ना वो हमारे पे बर्डन जो है ना वो ज़्यादा आ जाता है। इसलिए हमने इसको शॉर्ट टाइम के लिए किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कम है शॉर्ट टाइम में, ताकि हर बंदे को पता लगता रहे कि किस तरीके से कंपनी चल रही है और वो जल्दी जल्दी वो क्लियर होता रहे साथ साथ। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अगर आप इनके साथ रब्ता करना चाहते हैं, इनके नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। एड्रेस पूछना लाजमी है, वो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि अगर आप इनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं या फिर आपका जो फिजिकल बिजनेस होगा वो किस सिटी में किया जाएगा, ये एक ज़रूरी बात थी मेरे ख्याल में जो मैं भूल गया हूँ, मैं अभी इनसे पूछ लेता हूँ। जी, मेरे इस सवाल का भी जवाब दे ही दें। जी, देखिए, हमारा ये जो बिज़नेस है ये लाहौर बेस्ड बिज़नेस है। ये अभी जितनी भी आपको फ्रेंचाइज़ मिलेंगी और जो ऑनलाइन जो जितना भी सिस्टम है, जो वेयर हाउसेज वगैरह हैं हमारे, वो सारे लाहौर में ही हैं। बाकी हमारा हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है, ब्रांच ऑफिस हमारा एक इस्लामाबाद के अंदर है। तो जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात से हैं तो वो वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, और जो लाहौर साइड के हैं तो वो लाहौर हमारे हेड ऑफिस विज़िट कर लें। चलें जी, बेहतर है आप इनके साथ रब्ता करना चाहें, रब्ता करें ज़रूर। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें। अगर आपको अच्छा लगे तो इनकी कंपनी के साथ शामिल हों। आप इसके अलावा इनसे कोई मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं तो इनका नंबर है, आप उस पर रब्ता करें। उमैर अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।